फ्रेंड्स ये है 30 kVA का जनरेटर। इसको हम फुल्ली ऑटोमेटिक करने वाले हैं, यानी कि लाइट जाने पर ऑटोमेटिक खुद ब खुद ऑन हो जाएगा और लाइट आते ही खुद ब खुद ये ऑफ हो जाएगा। फिलहाल ये चाबी से चलता है। ये हमने यहाँ पर इसके अंदर एक डिवाइस लगाया है और ये लाइट आते ही बंद हो जाएगा जनरेटर, और जैसे ही लाइट जाएगी ऑटोमेटिक स्टार्ट। जैसे कि अभी लाइट आ रही है, आप देख सकते हैं यहाँ पर ये एसी चल रही है और अभी लाइट का स्विच हमने यहाँ पर ऑन कर रखा है। अभी टेस्टिंग में ही है, अभी हमने पूरा सेटअप नहीं किया, यहाँ पर टेस्ट करके देखा है। तो ये जो है अभी लाइट आ रही है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर स्विच ऑन है। जैसे हम स्विच को ऑफ करेंगे तो ये जनरेटर स्टार्ट हो जाएगा। जैसे कि हमने लाइट यहाँ से कट कर दी। अब हम यहाँ पर मेन लाइट को ऑफ कर देते हैं। यहाँ पर लाइट हमने ऑन कर दी, यानी कि मेन सप्लाई आ चुकी है और जनरेटर ऑटोमेटिक बंद हो चुका है, ठीक है, खटाखट। ये आप देखिए, यहाँ पर ये ऑटो में है, चल रही है, ठीक है। अभी हमने एक सप्लाई इसके अंदर और डालनी है जनरेटर वाली। यहाँ पर मैं आपको दिखा दूँ क्या क्या किया है हमने इसके अंदर। यहाँ से हमने ये वाला तार तो हमने स्टॉपर से लेकर आए, अभी परमानेंट नहीं करा हमने। ये वाला तो हमने स्टॉपर से लेकर कहा है, जो हमने यहाँ पर लगा दिया। सबसे पहले हमें क्या करना है, यहाँ पर यहाँ पर स्टॉपर कट ऑफ हो चुका है, यानी कि टाइमर होता है 15-20 सेकेंड का, वो छोड़ दिया स्टॉपर उसने। तो ये हमारी DC सप्लाई है, प्लस माइनस, ये प्लस है, ये माइनस है, जो कि हमारी बैटरी से आई है, ठीक है। 12 वोल्ट DC, यहाँ पर लिखा 12 वोल्ट DC। उसके बाद है स्टॉप स्टार्ट ऑटो। तो ये हमने स्टॉप में यहाँ पे स्टॉप लगा दिया है। स्टॉपर का प्लस वाला सिरा नेगेटिव तो जो होता है वो बॉडी में ही अटैच होता है। तो यहाँ पे सिर्फ हमने स्टॉपर का एक सिरा लगाया, 12 वोल्ट का DC वाला स्टॉपर आता है। कुछ स्टॉपर AC होते हैं वो अलग से जो हम लगाते हैं, लेकिन ये जनरेटर के साथ वाला ही स्टॉपर है। मैं आपको दिखा दूँ एक बार, ये 12 वोल्ट का स्टॉपर है। तो ये हमने यहाँ पर एक तार ही है, अभी हम इसको सही से लगाएंगे पैनल से। फिलहाल यहाँ पर हमने टेम्परेरी, तो ये 12 वोल्ट वाला स्टॉपर है, ठीक है। बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है, क्योंकि बहुत सारे भाई हमारे पूछते हैं कि ऑटो हम कैसे करें। ये आप डब्बा बॉक्स मंगा लेंगे कहीं से, अगर हमसे चाहिए तो आप जो है इंस्टाग्राम पर कांटेक्ट कर सकते हैं। फिलहाल हमने यहाँ पर ये 12 वोल्ट प्लस माइनस 12 वोल्ट का। उसके बाद ये हमारा जो स्टॉपर से आया है वो ये हो गया। स्टॉपर को यानी आउटपुट है, ये स्टॉपर को जा रहा है, ये वाला वायर हमारा स्टॉपर के लिए जा रहा है। उसके बाद यहाँ पर ये हमारा सेल्फ का प्लस है, जैसे कि यहाँ पर देख सकते हैं आप। बैटरी से लाल वाला होता है, तो लाल पे हमने लाल लगा रखा है ये, और नीले वाले पे जो हमारा पैनल में जाता है, जहाँ से चाबी के स्विच वाले दोनों तार हमने यहाँ से ले रखे हैं। तो जो बैटरी वाला होता है लाल वाला, वो हमने इसी में लगा दिया है। जो लाल वाला तार है, ये पतला वाला लाल जो हमारा उसमें जाता है, स्विच में जाता है, जहाँ चाबी घुमाते हैं, वो लाल वाला तार हमने ये प्लस के साथ में ही लगा दिया। यानी कि आप ऐसे समझ लीजिए कि वो बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल पर ही लगा दिया है, ठीक है। और इसको हम नहीं भी लगाएंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन फिलहाल हमने यहाँ पर ये लगा दिया है, पॉजिटिव से पॉजिटिव कर दिया है, ठीक है। एक बार हम इसको खोल करके देखते हैं क्या सीन रहता है, क्योंकि यहाँ पर इसका इस वाले का लगाने का तो कोई मतलब है ही नहीं। एक बार हम खोल लेते हैं। तो ये वाला हमने तार हटा दिया है, जो कि हमारा वो यहाँ पर लाल वाला लगा है बैटरी की मोटी वाली लीड पर। एक बार देखते हैं ऐसे काम करेगा क्या। ये थोड़ा सा हमने घपला कर दिया था, हम हाथ से बंद करना पड़ा, क्योंकि हमें जो है एक बार में 2 बार स्विच ऑन ऑफ कर दिया था। फिलहाल यहाँ पर ये लाइट आ रही है, दोबारा से देखते हैं। बंद कर दिया हमने सप्लाई। तो इस वाले तार को हमें लगाने की ज़रूरत थी नहीं, ठीक है, कोई बात नहीं, हो गया।
ये हमारा इस वाले तार की हमें लगाने की ज़रूरत नहीं है, लाल वाला सिर्फ हमने नीले वाले से तार लेकर के आए। नीला वाला तार जो है हमारा ये उस साइड जो लगा है, एक बार दोबारा से देख लीजिए, ये वाला तार, ये वाला जो कि हमारा ये 3 नंबर का तार होता है, 3 नंबर का होता है। 3 नंबर वाला तार जो है हमारा वो हम यहाँ पर ले आएंगे। कहाँ पर? यहाँ पर, यहाँ पर हमने स्टॉपर का तार लगा दिया प्लस, यहाँ पर हमने स्टॉप का सेल्फ का प्लस। ठीक है, तो ये हमारा स्टॉप और स्टार्ट हो गया। उसके बाद यहाँ पर ये जो सप्लाई खाली है, हम अभी जनरेटर की सप्लाई देंगे इसमें प्लस माइनस, यानी कि 220 वोल्ट हम यहाँ पर जनरेटर की सप्लाई दे देंगे। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर इसका इंडिकेटर आ जाएगा जैसे जनरेटर ऑन होगा। तो जनरेटर ऑन होते के समय ऑन के समय फिर ये सेल्फ काम हमारा नहीं करेगा। ठीक है, तो यहाँ पर हम जनरेटर की 220 वोल्ट सप्लाई डाल देंगे जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हैं। और उसके बाद यहाँ पर ये हमारी मेन सप्लाई आ जाएगी। इसमें करंट है, थोड़ा सा एकदम ध्यान नहीं दिया अब वीडियो के चक्कर में। इसमें 220 वोल्ट इस समय अभी लाइव करंट है। यहाँ पर ये मेन सप्लाई 220 वोल्ट। मैं यहाँ दिखा दूँ आपको, अभी मैंने हाथ लगा दिया था तो कि मैं वीडियो में अभी हमारा ही काम हो जाता, हमारी वीडियो बन जाती है। ठीक है, तो ये हमने लगाया, ये मीटर 198 200 वोल्ट आ रहे हैं लगभग। तो ये हमारी क्या है, एसी मेन सप्लाई। यहाँ पर अगर हम स्विच से बटन ऑन करना चाहते हैं तो यहाँ पर ये पुश स्टॉप पुश स्टार्ट, यहाँ पर पुश स्टॉप के नहीं तार ले जाएंगे, जैसे बटन से दबाते हैं चार नीचे ले जाकर कहीं भी दूसरी जगह पर, तो फिर यहाँ से ले जाएंगे हम। ठीक है, यहाँ से तार लगा कर नीचे किसी दूसरी मंजिल या ग्राउंड फ्लोर कहीं ले जाना चाहते हैं तो यहाँ से बटन दबा कर हम स्टार्ट कर सकते हैं मैनुअली। और अगर हम ऑटो में करेंगे तो ये जो है स्विच ऑन कर देंगे। अभी यहाँ पर ये ग्रीन बत्ती जल रही है। ठीक है, और जैसे हम इसको ऑफ़ कर देंगे तो ये जो है फिर हमें स्विच से करना पड़ेगा। अभी हम इसको ऑफ़ नहीं कर सकते क्योंकि नीचे से हमने इसको तार को डायरेक्ट कर रखा है। ये यहाँ से तार शॉर्ट हो गया था तो हमने इसको दोनों वाइट वाले तार शॉर्ट कर दिए। तो अभी यहाँ से ऑटो मैनुअल नहीं होगा। अगर हमें मैनुअल करना है तो इसको ऑफ़ कर देंगे, फिर हम यहाँ से बटन से दबा सकते हैं नीचे से कहीं ले जा करके। तो ये सारा सिस्टम हमने कर दिया है। यहाँ पर ये तीन रिले लगी हैं 10 एम्पियर की डीसी वाली, और यहाँ पर ये जो है 12 वोल्ट की रिले लगी है। ये भी 12 वोल्ट की ही है। यहाँ से हमने ये ब्रिज बना करके ये दोनों इसमें रिले में करंट गया है। यहाँ पर ये सर्किट लगा रखा है टाइमर के लिए, टाइमिंग के लिए, ताकि स्टॉपर जो है कुछ सेकंड के बाद 15-20 सेकंड के बाद ये जो है स्टॉपर को छोड़ दे, क्योंकि कंटिन्यू स्टॉपर में करंट ज़्यादा रहेगा 12 वोल्ट तो वो धुआं निकल जाएगा। तो फिलहाल ये हमारा सेटअप कंप्लीट हो चुका है। एक बार दोबारा से मैं लाइव दिखा दूँ आपको टेस्ट करके। यहाँ से जैसे अभी मेन सप्लाई आ रही है तो पहले डब्बा बंद कर लेते हैं, डब्बा खोलना पड़ेगा। तो यहाँ से हमने ऑन करा, वो लाइट अभी आ रही है, जैसे लाइट को हमने बंद करा जनरेटर स्टार्ट। अब हम इसको इंस्टॉल कर लेते हैं। तो फ्रेंड हमने डिवाइस को इंस्टॉल कर दिया है। यहाँ पर हमारा फेस जाना था तो यहाँ हमने 2 नंबर से लिया है। जो नीचे लाल वाला बटन आ रही है ये 2 नंबर होता है, कोने वाला 1 नंबर होता है। कोने वाले से हमने न्यूट्रल लिया, वो नेगेटिव, कोने वाले से हमने नेगेटिव लिया है, यानी कि बैटरी का माइनस, लाल वाले से बैटरी का प्लस। काला वाला 1 नंबर होता है और लाल वाला 2 नंबर और नीला वाला जो है वो 3 नंबर। तो यहाँ से तीनों में से हमने एक तार ले लिया है, काले वाले से, लाल वाले से और नीले वाले से। और ये जो 6 नंबर का होता है ये स्लेटी कलर का जो भी सेंटर में इस समय 6 नंबर, यहाँ से हमने ये स्टॉपर का तार लिया है। तो ये हमारे 4 तार नीचे को चले गए, क्योंकि डिवाइस को न्यूट्रल भी चाहिए होता तो इसलिए हमें 4 तार ले जाने पड़े। हमने डिवाइस जो बहुत नीचे लगाया है, यहाँ से तार जा कर के कुछ इस तरह से गए हैं। ठीक है, जो हमारा लाल वाला तार होता है, ये वाला 2 नंबर होता है, ये वाला हमारा 3 नंबर होता है नीला वाला। तो यहाँ के दोनों तार लिए हमने, और एक बैटरी वाला वायर जो है हमारा वो वहाँ पर जाता है। यहाँ पर ये 1 नंबर पे। तो ये हमारे तार चले गए हैं, इसको हम टेस्ट करेंगे। डिवाइस यहाँ पर हमने ये डिवाइस इंस्टॉल कर दिया है, पूरा लंबा सीन है।
ये वाली बत्ती ऑटो में है, ऑटो में रहेगा तो ये जलेगी, ये 30 सेकंड के बाद कट हो जाती है। ये मैन की है, ये जनरेटर की है, ठीक है। ये डिवाइस पुराना था तो इसकी मैन वाली बत्ती ख़राब है, बाकी सब कुछ सही है। तो यहाँ पर हमने ये बैटरी के 2 प्लस माइनस लगा दिए हैं। ये हमारा स्टॉपर का में लग जा रहा है डायरेक्ट, ये हमारा जो है सेल्फ में जा रहा है स्टार्ट के लिए, ठीक है। ये जनरेटर की मेन सप्लाई आ रही है, ऊपर से जो आ रही है, ठीक है। ये मेन की मेन सप्लाई है चेंज ओवर से पहले, ठीक है। और उसके बाद ये पुश बटन, ठीक है। तो पुश बटन यानी कि हम अगर मैनुअल इसको बंद करना चाहते हैं तो ये हम यहाँ पर पुश बटन दिए हैं, यहाँ पर पुश बटन दबाएंगे तो ये स्टॉप हो जाएगा मैनुअल में करने के बाद, ठीक है। ये पुश स्टार्ट दबा के स्टार्ट वाला बटन जो है ये पॉइंट काम नहीं कर रहा, जैसे कि मैंने बताया कि ये पुराना है। तो फिलहाल ये जो है दबाने के बाद स्टार्ट पुश बटन से स्टार्ट नहीं कर रहा था, तो हमने क्या करा कि हमने यहाँ से इसको बाईपास करके पुश बटन के थ्रू स्टार्ट कर दिया। फिलहाल ये पुश बटन से स्टार्ट भी हो रहा है मैनुअल में और स्टॉप भी हो रहा है, ठीक है। ये वाला पहले सिस्टम लगा था तो ये हमारा ख़त्म हो गया, इससे कोई मतलब नहीं है। सीन तो हमारा यहाँ से फिलहाल अभी ऑटो में कर रखा है, ये हम इसको मैनुअल में करते हैं। मैं आपको एक बार चला करके दिखा दूँ। ये हमने मैनुअल कर दिया और जैसे ही हम इसमें ये वाला ग्रीन स्विच दबाएंगे, क्योंकि अभी हम मैनुअल कर रहे हैं, ये हमारा जनरेटर ऑन हो चुका है। सिर्फ 5 सेकंड के लिए इसको दबाएंगे, ठीक है। और ये हमारा ऑन हो चुका है। अगर हम इसको यहाँ से ऑफ़ करें पुश दबा के तो ये ऑफ होने लग जाएगा, ऊपर वाली बत्ती देगा। तो हमने इसको छोड़ दिया। मैं आपको ऑटो में करके दिखा देता हूँ। जैसे हमने मैनुअल कर रखा है, इसको हम ऑटो में कर देंगे तो जनरेटर बंद हो जाएगा। आप देखते रहे, हरी वाली बत्ती ऊपर वाली ये बंद हो गई, ठीक है। अब जैसे लाइट जाएगी जनरेटर ऑटोमेटिक स्टार्ट हो जाएगा और इस तरह से ये इंस्टॉल हो जाएगा। और यहाँ पर आप देख सकते हो पूरा खतरनाक सा बिजली घर है, पूरा जगह नहीं है कहीं भी। ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आपको और भी इंफॉर्मेटिव वीडियो देखने को मिलती रहे।